हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करना है। तो चलिए सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये है आपके पास फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, होमवर्क था बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने घर पे जरूर इसको ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कहां तक हमने कर लिया था, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जिसने यहाँ तक नोट नहीं किया था वो अभी कर ले, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहीं से था। देखिए हमने एफ एक्स मान लिया, ये जो फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स के बराबर मान लिया। अब यहाँ पे मुझे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो इसको मान लेते हैं जी एक्स और एच एक्स, है ना। इसको मैंने जी एक्स मान लिया, इसको एच एक्स मान लिया। ये रहा जी एक्स इज इक्वल टू 2/x+1, एच एक्स इज इक्वल टू x² 3x-1। अब बच्चों यहाँ पे भी जो जी एक्स है ना, जी एक्स में भी एक न्यूमरेटर दिख रहा है, एक डिनोमिनेटर दिख रहा है, दो फंक्शन है ना, u/v की फॉर्म के, है ना। कैसे? u/v की फॉर्म की। तो हमने क्या किया है, देखिए, तो जी एक्स है उसको मान लिया u/v, और u की वैल्यू 2 है, v की वैल्यू x+1 है। तो हमने क्या किया, देन g डैश x निकालने की कोशिश की है। यहाँ पे g डैश x कितना आया है वो आप देख सकते हैं। देन g डैश x आया है आपका u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आपको क्या निकालना था, u डैश निकालना था, v डैश निकालना था, और g x में पुट करना था, g डैश x में आपकी g डैश x की वैल्यू आ जाती। उसके बाद h x को आप मान लेते। देखिए u अपॉन v तो हमने यहाँ पे ले लिया है, तो इसको p अपॉन q ले लीजिए, और कोई हम नाम रख सकते हैं उसका। और फिर उसके बाद सेम चीज रिपीट करनी है हमें। और उसके बाद क्या होगा, जब आपकी gx और hx की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्या आ जाएगी, gx और hx की वैल्यू आ जाएगी, तो इनका डेरिवेटिव आप निकाल देंगे। डेरिवेटिव यानी देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स, एच डैश एक्स हम बोल सकते हैं। तो इनमें वैल्यू रखेंगे, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और कंप्लीटली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आगे करते हैं इसको कंटिन्यू। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, यू डैश हम निकालने की कोशिश करेंगे। यू डैश क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, क्या है कि नहीं। देखिए यहाँ पे u कितना था, 2, तो हम लिख देंगे इसको 2। अब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको अच्छे से पता है, कितना, 0 होता है, लिख देंगे। सिमिलरली v डैश हमें निकालना है, d बाई डी एक्स ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x, क्या था ये, x+1, ठीक है, x+1 था, ठीक है। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पे आपका v डैश की वैल्यू आ जाएगी, d बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0, और ये क्या आ जाएगा, v डैश इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x की पावर 0, और प्लस 0 तो 0 ही होगा, x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या आया आपके पास, एक 0 आया, एक 1 आया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए अब आपके पास v डैश और u डैश दोनों की वैल्यू आ गई है। अब आप किस में रखेंगे, g डैश x में ये वैल्यू रख देंगे, ताकि हमारा gx का डेरिवेटिव आ जाए, है ना। तो हम क्या रखेंगे, u डैश v माइनस v डैश u है। we know that g dash x is equal to d by dx ऑफ, ये तो खैर हमें पता ही है, हम डायरेक्ट एक काम करते हैं, dx की वैल्यू रख देते हैं, g डैश x इज इक्वल टू u डैश v माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। बस यहाँ पे सीधा सीधा इसकी
वैल्यूज हम रख देंगे। ठीक है, क्या आएगी जी डैश एक्स की वैल्यू, ये आ जाएगी यू डैश कितनी आई है, 0 आई है, 0 इंटू वी कितना है एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस वी डैश कितना है 1 है इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में है x प्लस 1, इसका हम स्क्वायर हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो g डैश x क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो 0 आ जाएगा पूरा का पूरा, माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो g डैश x क्या आ गया आपके पास, फाइनली हम लिखेंगे माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा बना देते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको, ये नोट कर लेंगे। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया सबने। चलिए अब देखिए, अब है एच एक्स की बारी। ठीक है, तो एच एक्स क्या है, यहां लिखेंगे बिकॉज एच एक्स इज इक्वल टू, एच एक्स क्या था, तेरा एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, ये हो गया आपका एच एक्स। ठीक है, ठीक है, एच एक्स ये आ गया। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे अगर एच एक्स ये है तो कंसीडर एच एक्स इक्वल्स टू यू बटे वी, तो हमने मान लिया था है ना जी एक्स को, इसको पी बटे क्यू हम मान लेते हैं, वेयर पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड क्यू इज इक्वल टू 3x माइनस 1। पी और क्यू अगर हमने ये मान लिया तो मुझे पता है देन एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, पी डैश क्यू माइनस क्यू डैश पी अपॉन, डिनोमिनेटर में क्यू है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पी डैश और क्यू डैश निकालने पड़ेंगे। यहाँ से पी डैश और क्यू डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पी डैश इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पी, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ पी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो p डैश हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम निकालेंगे q डैश, तो q डैश के लिए d बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ q करना है, यानी d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x, ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, अब मुझे पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, लिख देंगे। अब क्यू डैश कितना आ जाएगा, देखिए 3 एज इट इज, ये कांस्टेंट है, इंटू एक्स की पावर 1 थी तो 1 यहाँ आ गया, इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये माइनस 0 है, इसको रहने देंगे, तो 3 एक्स की पावर 0 यानी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक 3 आ गया, एक 2x आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें ठीक है ना। अब h डैश x क्या था हमारे पास, h डैश x ये है p डैश कितना है, 2x, 2x इंटू क्यू, क्यू कितना है बच्चों, क्यू है हमारे पास 3x माइनस 1, ये लिख लीजिए 3x माइनस 1 माइनस क्यू डैश कितना है, क्यू डैश तो 3 आया था, इंटू क्यू डैश इंटू पी, पी कितना था आपके पास, पी था 2x, पी था एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, पी एक्स स्क्वायर है
और q है आपके पास ये रहा पी एक्स स्क्वायर क्यू 3x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है q है तो q स्क्वायर यानी 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। h डैश x क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 इंटू 3 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, नोट कीजिए। फिर हम इसको 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर सॉल्व करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया ये। चलिए आगे इसको फटाफट अब सॉल्व कर देते हैं। h डैश x क्या आया है हमारे पास 6x, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर बच गया तो 3x स्क्वायर माइनस 2x में न्यूमरेटर में लिख देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही है ना, देख लीजिए एक बार 3x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें पता है बिकॉज f डैश x इज इक्वल टू g डैश x प्लस h डैश x, ये है ना, इनकी वैल्यूज रख दीजिए फटाफट। g डैश x क्या आया था आपके पास, ये आया था माइनस 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आया था, ये यहाँ पे रहा hx आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 2x बाय 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम आंसर के आसपास ही हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर से, तो कॉमन लेके देखते हैं माइनस 2 बटे, इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसमें कुछ हम खास कर नहीं पाएंगे। अगला वाला देखिए, इसमें से अगर x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 2 बच जाएगा और डिनोमिनेटर में भी कुछ खास नहीं कर सकते, तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा f डैश x। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला सवाल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, तो अब याद होगा आपको फर्स्ट प्रिंसिपल तो। ठीक है, तो cos x का देखिए फॉर्मूला तो हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालना है वो सोच के देखिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। क्या करना है, तो हमारे पास क्या है cos x है ना, तो लेट fx इज इक्वल टू cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है fx का, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx बाय h। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको यही डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात ये है कि f x प्लस h अगर है तो यहाँ पे फंक्शन क्या है cos x है, तो cos x प्लस h हमें लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या लिख देंगे हम, f डैश x को किसके बराबर लिखना है, ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये सबसे पहले आ जाएगा cos x प्लस h
cos x प्लस h, ठीक है, माइनस cos x बाय h। क्या किया हमने? हमने जो आपका फंक्शन था, ठीक है, तो उसकी जगह क्या लिख दिया, एक्स प्लस एच की जगह हमें cos x प्लस h लिखना है, ठीक है। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, देखिए इसके आगे आप खुद करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, देखिए cos x प्लस h है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, याद करना, cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे cos x प्लस h की जगह, और फिर इसमें से जो कॉमन वगैरह लेके जैसे भी करके आपको सॉल्व करना है। फाइनली अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको पता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना, तो ये लेके आना है हमें, याद है कुछ? तो ठीक है, इसको आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे होमवर्क में, नोट कर लीजिए। और बच्चों, जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं उनको भी अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।